तो मेरा सादर प्रणाम, मैं बंटी कुमार योगाचार्य एंड बदाचार्य। आज आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ एक वीडियो सामान्य योगों के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जिन माताओं को, जिन बहनों को, जिन भाइयों को, जिन छोटे बच्चों को वजन बहुत अधिक है, वो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें बैठ करके और लिटा करके कैसे करना है। उन व्यक्तियों को लेट करके और बैठ करके सिटिंग में, यानी फ्लैट में, सिटिंग और फ्लैटिंग दोनों में ही करेंगे। आज हम स्टैंडिंग की कोई भी अभ्यास इसमें नहीं बताएंगे, तो आ जाइए शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि योग हमें स्वस्थ बनाता है। स्वस्थ रहने के लिए योग करना है। जो लोग बीमार हैं उनको तो करना है ही है, और जो बीमार नहीं है वो बीमारी से बचने के लिए करना है। तो दोस्तों आ जाइए मेरे साथ, कैसे करना है। तो यहीं पर सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद सबसे पहले आप पैरों की सूक्ष्म एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म क्रिया थोड़ा सा। उन माताओं को, उन बहनों को जिनके पैरों में सिन्न आता है, जिनके पैरों की नसें चढ़ जाती हैं, जिनके पैरों में क्रैम्प आते हैं, उनके लिए ये करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये 25 से 30 मिनट का मेरा सेशन रहेगा, और 25 से 30 मिनट में आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं आज, जिनको खड़े होकर के नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पर आप पैरों को खोल लीजिए, सांसों को छोड़ते हुए, ब्रीदिंग को एग्जिट करते हुए धीरे धीरे से करें इसको। ये पैरों की क्रप्स के लिए, पंजों के लिए, टखनों के लिए, ये पैरों को हल्का करने के, पैरों में स्वेलिंग है उनके लिए बहुत लाभकारी है। स्पाइन सीधा करके बैठ जाए ऐसे, ये दोनों पैर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार से अपोजिट 1 2 3। पैर को पूरा अच्छे से घुमाएं, रोटेट करें। जिन लोगों को पैरों में क्रैम्प है, पैरों में नस नाड़ी में दिक्कत है, पैरों में आपको स्वेलिंग आ जाती है, आपके पैर चुन पड़ जाते हैं, पैर उठना बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे से रिकवर्ड होने लगेगा, वो आपके पैर स्वस्थ होने लगेंगे। आपको वेरिकोज की समस्या है तब भी इस आसनों को करें। ये वेरिकोज का मतलब होता है नसों का फूल जाना। नसें फूल जाती हैं, गांठें पड़ जाती हैं, उसके लिए ये अभ्यास आपको करना है। ये अब दोनों पैरों को ऐसे ही करें, आगे पीछे दाएं बाएं से करना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। स्पाइन सीधा, चेस्ट बाहर, पेट अंदर। पेट का कोई कार्य नहीं है, वायु का कार्य लंग्स का होता है, लंग्स से करिएगा। यहीं पर पैरों को मिला लेंगे आप। ये सूक्ष्म क्रिया है पैरों की। सूक्ष्म क्रियाओं में बड़ा आराम मिलता है। सूक्ष्म क्रियाएं करने से, सूक्ष्म योग अभ्यास करने से पैरों में बड़ा आराम मिलता है। कोई टफ हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो धीरे धीरे से इनको पैरों को झनकार के साथ आपस में एक दूसरे के साथ क्लैपिंग की तरह करेंगे। ये जब आप इस तरह कर लेते हैं तो ये 1 2 3 4 पैरों को अपनी तरफ घसीटेंगे, और पैरों को साइड से नहीं घसीटना, पैरों को सीधा खींचना, क्योंकि हमारा स्टमच, हमारा पेट, हमारा नाभि के नीचे का पार्ट वो दबे। ये थोड़ा सा स्पाइन को पीछे को झुका ले, हल्का सा। नहीं कर पाते तो हाथों को ऐसे कर लें, और तब भी ऐसे कर सकते हैं। ये अब दोनों पैरों को, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैरों को मिला के करना है, पैरों में संकोच नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई करने से हमें अपनी थाइस को खोलना है, अपनी हिप ओपनिंग को करना है। हमें हिप ओपनिंग करनी है। जिनके पैरों में, जिनकी थाइसों में दिक्कत है, स्पाइन को सीधा करें और धीरे धीरे पैरों को चलाते रहें। एक साथ नहीं आता है, वो धीरे धीरे आपके पैर जमीन तक आने लगेंगे। जब पैर जमीन तक आने लगेंगे तो आपके पैर, आपकी पिंडलियां, आपकी थाइस, आपकी हिप ओपनिंग हो चुकी होगी। आपका जो अंदर से जो दर्द होता है, इस नस आपकी ब्लॉक हो जाती है, नस खड़ी पड़ जाती है, ब्लड का संचार बंद हो जाता है, नस दब जाती है। ये बटरफ्लाई अपने आप में बहुत बड़ा महत्व देता है, महत्व रखता है योग में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इन क्रियाओं को सेटिंग में करते हैं, उसके बाद आगे क्रिया करते हैं। या आपने वर्कआउट करा हो, वार्म वर्क करा हो, वार्म अप, तब इसका अभ्यास करते हैं। एक साथ हम
नहीं कर सकते कोई भी एक्सरसाइज को, धीरे धीरे से सूक्ष्म क्रियाओं से हम इसको बढ़ाते हैं। हर एक जॉइंट को नीचे को खोल करके, हर एक पार्ट को, पेल्विक पॉइंट को, इससे हमारे माताओं को, बहनों को मासिक धर्म की समस्या होती है, मासिक धर्म में दर्द होता है, या पीरियड के समय दर्द होता है, या मासिक साइकिल जो है वो बिगड़ चुका है, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुके हैं, उसमें भी ये लाभकारी है। भाइयों के लिए जिनको नपुंसकता आ चुकी है, जिनका पेल्विक पॉइंट पर ब्लड संचार नहीं हो पाता है, उसके लिए ये बहुत लाभकारी है। इसका अभ्यास 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। 1 मिनट करने से, 2 मिनट करने से तो आपके पैरों को खोलेगा। केवल इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा एक साथ, लेकिन इसका किसी भी चीज़ का अभ्यास बार बार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये इतना करने के बाद जब आप इतना कर चुके हैं तो अब आपको एक पैर खोलना है, ये राइट लेग के बाद फिर दोनों पैरों को खोल देना है। और दोनों पैर खोलने के बाद यहीं पर गहरी लंबी सांस भरेंगे, हाथों को लॉक करेंगे और बॉडी को खींच के रखेंगे। 1 2 3 4, पंजे अंदर की तरफ खींचे हुए, 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलैक्स ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए इनहेल करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या है, आपके शोल्डर तो खुलेंगे, दूसरा आपका स्टमच खिंचेगा, आपका कमर का जो पोस्चर है, स्पाइन जो पोस्चर है वो खिंचेगा, एकदम सीधा होगा। पैर खोलने से आपकी जो थाइस के अंदर की जो खिंचाव है वो मजबूत होगा, खिंचाव खत्म होगा, धीरे धीरे से आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी। दूसरा स्टेप है यहीं पर स्थिर कोण आसन। स्थिर कोण आसन में आपको पैर को पंजे टच करने हैं, ये सांसों को छोड़ते हुए। ये उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए है जो बिल्कुल खड़े होकर नहीं कर सकते, उन भाइयों के लिए है जो खड़े होकर नहीं कर सकते, वो स्थिर कोण आसन में इसको कर सकते हैं अपना वेट लॉस इस प्रकार से। जिनको फैटी लिवर है, जिनको एसिड बनता है, जिनको कमर में दर्द है, वो इसको बैठ करके करें, आगे ना झुके ज्यादा था। वो लोग जिनको स्पाइन में ज्यादा प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ ना झुके। उनको ये कर। जब आप इतना कर लेते हैं तो अगले स्टेप्स पर आपका जो हैंड है जो पीछे जाता है वो ऊपर की तरफ जाएगा हवा में, तो ये आप खींचेगा पेट, इस प्रकार से आपको सिटिंग में करना है। ये आपके पेट की जो नसें हैं, जो पेट में गड़बड़ है, वो सब खत्म हो जाएगी, पेट कम होने लगेगा। करेंगे इसका अभ्यास 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक करें तो मैं गारंटी लेता हूं कि पेट नहीं रहेगा। एक अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करें, 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे उसका साइकिलिंग बढ़ाएं। नेक्स्ट स्टेप से यहीं पर हमारा ये हुआ 2 स्टेप्स में स्थिर कोण आसन। सेकंड है हमारा अगला स्टेप जो हम बात कर रहे हैं वो है चक्की आसन। चक्की आसन से जिन माताओं ने, बहनों ने पूर्व में चक्की चलाई है तो उनका पेट बहुत मजबूत होता है, उनका डाइजेशन बहुत मजबूत होता है। तो आपके लिए डाइजेशन के लिए क्या करना है, पैरों को मिला लेना है। पैर मिलाने से तो हम यहीं पर अपने हाथों को पहले सिंपल चलाएंगे, ये सांसों को छोड़ते हुए आगे तरफ जाते हैं, इनहेल करते हुए बैक आते हैं, ये पेट को अंदर खींच कर रखेंगे, इस प्रकार से चलाना है। जब आप इतना चला सकते हैं, पैरों के आगे से नी के पीछे से हाथ को लाना है, हाथ आपको फोल्ड नहीं करने हैं, ऐसे अपोजिट, ये आप देख रहे होंगे पैरों के आगे से, पंजों के आगे से आ रहा है, नी के पीछे से हाथ आ रहे हैं, हाथ मेरे फोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके लिए डाइजेशन के लिए है, पेट कम करने के लिए है। इसी के बाद जो नेक्स्ट है, जो आप जल्दी से फायदा लेना चाहते हैं, हाथों को लॉक कर लें, ये अब पूरा पेट में दबाव, खिंचाव पूरा 10-10 करें,
पेट पूरा मत जाएगा। ये इसके बाद है आपको पैरों में गैप करके दोनों पैरों को खोलना अच्छे से, और पैरों को खोलने के बाद फिर से करेंगे चक्रासन। ये कोशिश करें सांस को छोड़ करके पूरा दाएं बाएं जाएं, और दाएं बाएं जाने से आपका पेट जो है ना, किडनियां जो है ये एक दूसरे से रब करती हैं, स्किन जो है रब करती है, इंटरनल ऑर्गन से रब करते हैं, और रब करने से जो हमारा पेट का जो फैट है ना वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इससे हमारा ये नहीं कि पेट ही कम होगा, इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी तरह कार्य करना स्टार्ट करेंगे। और फिर हाथों को ऊपर करके ये देखिए, जब उधर जाते हैं तो ये खिंचा हुआ पेट दबा, आगे जाएंगे तो पेट स्पाइन पूरा खिंच जाता है, उधर आपका मजबूत हो जाएगा, उधर रोग हैं वो आपके खत्म हो चुके होंगे धीरे धीरे से। एंटी क्लॉक ये आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, आपको मजबूती प्रदान करेगा। इस प्रकार से आप करते रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। इस प्रकार से आप कर लेते हैं। मेरा आपको तात्पर्य रहता है कि स्वस्थ करने का, ना कि आपको रोगी बनाने का। वीडियो का तात्पर्य मेरा यह रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो, आप उसका फ़ायदा अच्छे से उठा पाएँ, उसको अच्छे से समझें। एक चीज़ को हम एक ही बार करें तो आपको कम लाभ मिलेगा, और बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे। कहते हैं ना, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो केवल एक दिन एक को अभ्यास कराने से वो एक को अभ्यास नहीं कर पाता है, और बार बार उसका अभ्यास करेगा तो उसको वो याद हो जाता है और उसका माइंड में घुस जाता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी है, एक बार अभ्यास करने से साइड बेल्ट करते रहेंगे। साइड बेल्ट के लिए इस प्रकार से आप करते रहेंगे। जितना पैर खोलेंगे उतना आपको फायदा होगा। घुटने तक जाने तक ये पूरा आपका साइड का अनटच हो जाए। साइड बेल्ट के लिए था ये। अब करें अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था मेरा कुछ आसन। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। थकान महसूस हो रही थी, बहुत काम किया रात को, इसलिए ज़्यादा नहीं कराएंगे, हल्का हल्का ही कराएंगे, क्योंकि थके हुए हम भी मानसिक रूप से। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा शारीरिक रूप थका लेते हैं ना तो आप पूरा तरफ ताज़ा रहते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अपने पेट को, चेस्ट को, चिन को जमीन से टच करेंगे। पेट को, चेस्ट को जमीन से टच करेंगे। क्या है इसका नाम? भूमि नमन आसन। भूमि नमन आसन। भूमि नमन आसन से क्या होता है, हमारा पेट, हमारी कमर, हमारा शोल्डर, हमारे लंग्स पूरा खिंच जाते हैं, और खिंचने से आपका श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम और डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र सब मजबूत होते हैं। ये आसन आसान है करना, लेकिन फायदे अनेक हैं इसके। ये अगर जो लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं वो इसको अभ्यास ऐसे करें। इस अभ्यास में आप होल्ड रखें धीरे धीरे से। इस अभ्यास से आपकी थाइस, आपके पैर, घुटनों के गैप खत्म होने लगेगा। जो पैरों में खिंचाव है, तनाव है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसको ऐसे रख लें, और स्पाइन को ऐसे गोल ना करें, स्पाइन को ऐसे रखें सीधा। कोशिश करें इसको सीधा रखने की। तो खिंचाव महसूस करें अपने डाइजेशन पर, अपने पेल्विक पॉइंट पर, अपने श्वसन तंत्र पर, अपने नर्वस सिस्टम पर। ये सर्वाइकल में अगर हाथ को ऐसे रखते हैं तो सर्वाइकल में फायदेमंद है। तो आपको यहाँ पर ही होल्ड रखना है। ये इस प्रकार से होल्ड रखने के बाद स्पाइन सीधा, पैर एकदम सीधे तने हुए खिंचाव युक्त हों। ये आपके खिंचाव महसूस करेंगे, और खिंचाव महसूस करने से आपकी जो नस ब्लॉकेज होती है ना, जो आपको पार्किंसन डिसीज होती है ना, तो दोस्तों ये उसमें भी लाभकारी है, क्योंकि यहाँ से हमारा पैर पूरा खिंचता है अंदर से। ये
हिप ओपनिंग से एक दूसरे का दबाव होता है पीछे की तरफ। टेल पॉइंट पर दबाव होने से जो आपको लॉक हुई है ना टेल पॉइंट, L4 L5 जो ब्लॉक हुई है ना, उसमें भी ये लाभकारी है, ये ना सोचे कि नहीं। अब इसके बाद आप नीचे ऐसे आ जाएंगे। क्या करेंगे, जब इतना करने के बाद फिर आप अपने फोरहेड को ऐसे लगा देंगे। ये जब फोरहेड को आप ऐसे लगा देते हैं तो आपका ही पेट तो लगा नहीं है, चेस्ट भी नहीं लगा है, केवल फोरहेड हमारा हाथों पर रखा है। जब आप इतना कर पाते हैं तो धीरे धीरे से आप अपने चेस्ट को, अपने पेट को ऐसे लगा देते हैं। ये जब आप इतना कर लेते हैं तो आपके अंदर वो असर दिखाई देगा योग का कि शायद आप योग करना नहीं भूलेंगे। योग से फिर अगर ज्यादा खिंचाव हो रहा है तो फिर से बटरफ्लाई कर ले दोस्तों। ये हाथों को पीछे लगा कर ले, अगर नहीं बैलेंस ले पा रहे हैं तो हाथों को पीछे लगा ले और इसको करते रहिए। अब देख रहे हैं कि मेरे पैर पूरा जमीन से टच हो गए हैं, तो ये आपको करना है। मात्र कुछ ही आसन आपको करने हैं। ये आप कुछ पहली वीडियो में देखते होंगे मेरा पेट बहुत ज्यादा था, मेरा वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब मेरा वजन कंट्रोल में है, बहुत ही कंट्रोल कर लिया है, बहुत ही कम कर लिया है। इसीलिए सब योग की करामात है। इसके बाद आप आ जाएंगे, वापस बैठ जाएंगे और बैठने के बाद आप थोड़ा सा करेंगे ये। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना है नौकासन। पहले जो लोगों का पैर एक साथ नहीं उठता है, जो लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं, वो एक बाद नौकासन करेंगे। जिनके पैर भारी हैं वो एक साथ नहीं कर पाएंगे, वो इस पैर को गोल ना करें, ऐसे ना रखें, एकदम सीधा रखने की कोशिश करें। ये फेस आपका हेड और पंजा आपके समानांतर हो, ध्यान रखें। सांसों की गति समान, आपकी थाइस जो ना खिंचाव करेगी, दबाव करेगी, थाइस पेंडलियां आपकी पूरा खिंचाव करेंगी। ये इसी प्रकार से अपोजिट, ये तो एब्डोमिनल पर प्रेशर आएगा। एब्डोमिनल पर प्रेशर होने से आपका पाचन तंत्र, आपका वजन कम होगा, पेट मजबूत होगा, डाइजेशन मजबूत होगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। ये बार बार इसको दोहराएं, ये वाइब्रेटिंग होने दें, धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपको फिर करने दोनों पैर एक साथ। कुछ लोग एक साथ नहीं कर पाते हैं, वो हाथों का सहारा ले लेते हैं। हाथों का सहारा ले सकते हैं, क्या करेंगे, वो पैरों को उठा के ऐसे रखेंगे, ये नौकासन में। और जो लोग वजन को अपनी को मेंटेन रख पाते हैं या कर पाते हैं तो वो क्या करेंगे, ये इस तरह में रोकना है। यहीं पर सर और पैर एक इक्वल होने चाहिए, ना तो पैर ऊपर होना चाहिए ना सर ऊपर, ज्यादा इतना होना चाहिए केवल। नौकासन से आपकी नाभि, आपका डाइजेशन आपका मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। आपको ये अभ्यास 3 टाइम्स करना है। जब इतना आप कर चुके होंगे तो आपकी पूर्ण संपूर्ण क्रियाएं बैठने वाली हो चुकी होंगी। नेक्स्ट अभ्यास है मेरा जो बेसिक है, वो है लेटने वाला। लेट जाएंगे और लेटने के बाद अपनी सांसों को ढीला छोड़ देंगे, सामान्य तरीके से बॉडी को ढीला छोड़िए, पेट को अंदर जाने दीजिए। ये जो लोग पैरों को नहीं उठा पाते हैं वो करेंगे साइकिलिंग। फ्लैट होने के बाद साइकिलिंग, ये एक पाद साइकिलिंग करें एक पैर से। और जो लोग दोनों पैरों से कर सकते हैं, आगे पीछे करें, वो ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो ऐसे करें, हाथों को साइड से लगा रखें। ये आपके पैरों के लिए आपके वजन को कम करता है, आपके पैरों को मजबूत करता है, आपके थाइसों को, आपकी पिंडलियों को हल्का करता है, हल्का महसूस करने लगता है। ये कमर को मजबूत करता है क्योंकि पूरा वजन स्पाइन पर आता है। ये एंटी क्लॉक करेंगे, पैर को पूरा घुमाएं, ऐसे संकोच ना करें पैरों को घुमाने में, ऐसे। फिर दोनों पैरों को एक साथ, ये बेसिक ही बताऊंगा दोस्तों। कमर दर्द वाले इसको ना करें, केवल एक पैर उठा के करें, वो एक बार एंटी क्लॉक। ये पूरा लाइन उठा करके पैर, ये
इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट करेगा रिलैक्स। रिलैक्स करने के बाद जब आपकी सांसें रिलैक्स हो चुकी होती हैं तो आपको करना है द्विपाद या एक पाद चक्रासन। पहले करेंगे एक पाद चक्रासन। पहले हम छोटा जीरो ऐसे, अब छोटा जीरो बना रहे हैं ना तो खिंचाव देखिए, थाइस के अंदर, थाइस के बाहर, पिंडलियों पर, टेल पॉइंट पर पूरा खिंचाव आता है। कमर दर्द वाले इसको अभ्यास ज्यादा पूरा ना उठाएं, पैर को छोटा जीरो बनाएं। ऐसे एंटी क्लॉक, सांसों की गति सामान्य, ये अपोजिट लेग, एंटी क्लॉक, अब हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। छोटा जीरो बनाना है, बड़ा जीरो नहीं बनाना है। बड़े जीरो से आपकी बॉडी में खिंचाव तो आएगा, खिंचाव भी होगा, तनाव भी होगा, लेकिन इस पर ज्यादा दबाव होगा आपको, पेट पर, कमर पर, पिंडलियों पर, थाइस पर पूरा खिंचाव आएगा छोटा जीरो बनाने से। और बड़ा जीरो बनाने से ये ज्यादा आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा। ये बनाने से आपकी कोर पर पूरा खिंचाव आता है। नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए पवन मुक्तासन। ये अब करेंगे हस्त पाद अंगुष्ठासन। हस्त पाद अंगुष्ठासन से आपका पेट दबेगा, आपकी थाइस खुलेगी, आपका लेग खुलेगा, आपकी जो पैरों में गैपिंग है वो खुलेगा। जो आप पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, पैर नहीं खुल पाते हैं, उनके लिए करना है ये। पैर को अंदर से पकड़ेंगे और पाद हस्त अंगुष्ठासन पे अपने को ये अपने फोर हेड पर टच करेंगे, अपने पैर के अंगूठे को, ये पाद हस्त अंगुष्ठासन पर। ये देख ही रहे होंगे, ये पूरा साइड खिंच जाता है। जब हम पैर को उठा के लाते हैं ना तो ये पूरा पैर खींचेंगे तो ये पूरा खिंच चुका है। साइड का वाला भी ये, उसमें भी लाभकारी है ये नेक्स्ट टाइम के लिए मरकट आसन। मरकट आसन में हाथ एक बनेटी खोल देते हैं, ये सांसों को छोड़ते हुए अपोजिट, पेट अंदर, खिंचाव महसूस करें अपने क्रॉप पर, अपने पेट पर, अपनी गर्दन पर, अपने शोल्डर्स पर। सेकंड स्टेप्स ये कमर दर्द के लिए लाभकारी है, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन को, आपके प्राइवेट पार्ट को मजबूत करता है, आपकी गुदा को, आपके गुदा रोगों से पीड़ित हैं उनके लिए लाभकारी है। जिन भाई बहनों को अपने गुप्तांगों में कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये लाभकारी है। किडनी लिवर को भी ये मजबूत करता है, फैटी लिवर को कम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फायदा लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ये नहीं कि एक ही एक्सरसाइज से हमें सही हो जाते हैं। अब अपने राइट लेग को अप करेंगे और राइट लेग को अप करने के बाद बॉडी को ट्विस्ट करें। पैर को सीधा करने के बाद हाथ से पकड़ लें और पैर को उठा करके क्रॉस में पकड़ेंगे। कोशिश करेंगे दोनों पैर सीधे करने की। ये दूसरा पैर है अपोजिट,
जब आप इतना कर पाते हैं तो अगला स्टेप्स है उनके लिए पैरों में गैप रखें। जिनको कमर में बहुत ज्यादा पीड़ा है, जिनको महामारी की समस्या है, जिनको पीरियड के समय दर्द होता है, जिन भाइयों को नपुंसकता है, जिन बहनों को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, जिन बहनों को सफेद पानी की शिकायत है, जिन लोगों को यूरिन बार बार पास होता है, जिन लोगों को अंडकोशों में दर्द रहता है, जिनको अपने डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, पैरों में थोड़ा सा गैप करके रखेंगे मैट के कॉर्नर पर, कम से कम 1 से 1.5 फीट का। तो यहीं पर आपको ये करना है कि इतना उठाना है, ये उठाना है। सांसों को छोड़ते हुए होल्ड रखें, पेट को अंदर जाने दें, नाभि के अंदर, नाभि के पेल्विक पॉइंट पर खिंचाव आने दें, टेल पॉइंट पर, चौकड़ी पर पूरा खिंचाव आने दें। ये उनको कम से कम 50 बार करना है। ये इतना करने से मात्र आपको देख रहे हो ना, ये खिंचाव आ रहा है, ये दबाव ऊपर नहीं आएगा, केवल नीचे मिडिल पार्ट पर, नाभि के नीचे। ये पैर भी मजबूत होते हैं, हिप्स फैट जाती है, हिप्स की थाइस की फैट जाती है। तो दोस्तों, बीमारियों के लिए योग, एलोपैथिक में इलाज नहीं मिलेगा, लेकिन योग में आपको रामबाण इलाज मिलेगा। वो धीरे धीरे खत्म करके लाता है। एक साथ इसका रिजल्ट हमें देखने नहीं मिलता है, 10 से 15 दिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं स्वस्थ होने में। जब 6 महीने करेंगे ना, तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके होंगे। ये कीगल पोज, कीगल एक्सरसाइज में आपको इतना करना है। कीगल है, इतना आपको करना है। जब इतना करेंगे या होल्ड रखेंगे तो आपका पूरा पेट, आपका पेट जो थाइस के लेवल में आ जाएगा। ये जब आप इतना कर लिया होते हैं तो फिर रिलैक्स करते हैं, और रिलैक्स करने के बाद अपने पैरों को बटरफ्लाई आसन में फिर से लाएंगे, फ्लैट बटरफ्लाई। सांसों को छोड़ दें, पैरों को पास ना रखें, पैरों को थोड़ा डिस्टेंसिंग के साथ, ये, और प्रेशर दें हाथों से। ये पूरा पैर जमीन पर लगने लगेगा, जैसे बैठकर लगता है ऐसे। तो दोस्तों, यहाँ सारे जॉइंट खुल चुके हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और धीरे धीरे बैठ जाएंगे। जो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते ऐसे, वो क्या करें, यहीं पर करवट ले ऐसे, और करवट पे हाथ का सहारा लेकर के ऐसे बैठ जाए, कमर दर्द वालों के लिए। ये थे मेरे कुछ एक्सरसाइज योग सिटिंग में। और जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो उनके लिए प्राणायाम की बता देता हूँ। स्थिति में प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। वो क्या करना है, तो यहाँ बैठ जाए, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। बैठने के बाद क्या करेंगे, अपान वायु मुद्रा में बैठना है। अपान वायु मुद्रा में बैठने के बाद सांसों को छोड़ना है, कपाल भाती, ये पेट को अंदर खींचना है। ये इस प्रकार से आपको करना है। ये केवल आपको गाइड करना है, ना कि मैं आपको कोई एक रिदमिक तरीके से एक्सरसाइज बता रहा हूं कि आपको एक तरीके से यही एक्सरसाइज करनी है। बहुत सारी चीजें हैं योग में। और दूसरा है आपको अनुलोम विलोम। इसके फायदे अनेक हैं। पूर्ण वीडियो में प्राणायाम में बखान कर चुका हूं।
ये है, और आप फिर सुखासन में बैठ जाइए। ये आप करें, पर डे करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि मेरा आपको तात्पर्य रहता है बॉडी को स्वस्थ बनाना। देखिए, नियमित योग क्रिया है आपको स्वस्थ बनाती है, नियमित योग निद्रा है, योग मुद्रा है आपको स्वस्थ बनाती है, आपके शरीर को ऊर्जावान बनाती है, आपको डिप्रेशन से निकालती है, आपको तनाव मुक्त करती है, आपको चिंता मुक्त करती है, आपको रिलैक्स करती है, आपके शरीर को ऊर्जा देती है। आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप सोच नहीं सकते, उन चीजों का अनुभव होने लगेगा, आपको एकाग्रता मिलने लगेगी, आपके अंदर एकाग्रता बनने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, आपका तन ऊर्जावान होने लगेगा। तो दोस्तों, इतने सारे फायदे के लिए मात्र 35 मिनट से 45 मिनट 1 घंटे आप कर लें तो आपका टाइम 24 घंटे में से कुछ भी एक सुई की नोक के बराबर रहेगा। उतना आपको टाइम खराब करना है। टाइम खराब करना क्या है कि आपका 1 घंटा आपका डॉक्टर के पास जाने का समय बचा देगा। जहां आपको 3 घंटे लाइन में लगना है, वहां 1 घंटे कर लें, वो समय बचाएगा 3 घंटे का। आपका जो पैसा है वो खर्च होता है, उसको पैसे को बचाएगा, आपको स्वस्थ बनाएगा, आपको अंदर से जो खोखला बनाती है दवाइयां उससे बचाएगा। जो आप लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अल्सर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, कोई भी पेट की समस्या है, ए टू जेड का मतलब अनेक बीमारियां सारी पेट से ही स्टार्ट होती हैं, नाभि से स्टार्ट होती है। नाभि से स्टार्ट होने के बाद आपकी बॉडी वीक होती चली जाती है और आपका शरीर रोग ग्रसित होता चला जाता है। तो उन रोगों को दूर रखने के लिए अपने डाइजेशन को मजबूत करना है, अपने इम्यूनिटी को मजबूत करना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो ये हमें योग क्रियाएं करनी है। अगर आपको ये लगता है कि मैं योग कराता हूं या करता हूं तो मैं आपका शरीर स्वस्थ, ये अपना शरीर स्वस्थ बनाना, तो दोस्तों ये आपकी बात सही है कि जब मैं करता हूं तो मेरा ही शरीर स्वस्थ होगा। जब आप करेंगे मेरे साथ तो आप भी स्वस्थ होंगे, आप भी ऊर्जावान बनेंगे। जब आप मेरा से तरह नहीं कंपेयर करेंगे, आप मेरे से कंपेयर करिए कि मैं स्वस्थ हूं तो आप ही स्वस्थ रहें। तो हमारे यो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो दिन भर आलस में रहते हैं, जो जिनको सर में दर्द रहता है, जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है, तो दोस्तों बनी ही रहेगी, क्योंकि वो अपना टाइम स्पेंड जो करते हैं वो फोन पर करते हैं। और फोन हमारे लिए एक ऐसी बीमारी है कि हम उसको दूर करते हुए भी, ना जानकर भी दूर नहीं कर पाते हैं। वो जानबूझ के भी दूर करेंगे ना, तब भी हम दूर नहीं कर पाते। फिर से वही हमारी अंदर से इच्छा जागृत होने लगती है कि हमारे फोन में क्या है, फोन में किसी का फोन तो नहीं आ गया। तो दोस्तों, ये मात्र 1 घंटे के लिए दूरी बना लीजिए फोन से और अपने शरीर को दे लीजिए पूरी तरह से, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों। सभी को मेरा सादर प्रणाम, धन्यवाद।